नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। बिहार में एक हैं नीतीश बाबू, उन्हें सुशासन बाबू भी कहा जाता है। अब 2 दिन से उन्हें कुर्सी कुमार भी कहा जा रहा है। आज उन्होंने एक ऐसा कारनामा किया जिसके बाद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम कभी भी जुड़ सकता है। जी हाँ, सुबह उन्होंने आज मुख्यमंत्री पद से पहले इस्तीफा दिया राजभवन जाकर, और शाम होते होते उन्होंने फिर उसी राजभवन में मुख्यमंत्री पद का शपथ ले ली कुल 8 अन्य मंत्रियों के साथ, जिसमें 2 भाजपा कोटे से डिप्टी सीएम हैं। यानी कुल मिला के 9 लोगों ने आज फिर से शपथ ली मुख्यमंत्री की और मंत्रिमंडल की। तो कुल मिला के यही कह सकते हैं कि बोतल भी पुरानी, शराब भी पुरानी, बस लेबल जो उस पर है वो कंपनी का बदल गया है, वो एनडीए हो गया है महागठबंधन से। तो कुल मिला के लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए का कुनबा बिहार में आज फिर बढ़ गया। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जनता दल यूनाइटेड ने आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव और कांग्रेस गुट को बाय बाय कर दिया है। बीजेपी से 18 महीने की दुश्मनी अब फिर से दोस्ती में बदल रही है। दोनों के साथ आने से बिहार में एक बार फिर सत्ता परिवर्तन हो गया। नीतीश कुमार 2005 से बिहार की सत्ता के केंद्र में बने हुए हैं। बीच में 20 मई 2014 से लेकर 20 फरवरी 2015 तक कुछ महीनों के लिए उनकी ही मर्जी से जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री बने। इससे पहले नीतीश कुमार केंद्र सरकार में रेल सहित कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। साल 2000 में वो पहली बार 7 दिनों के लिए बिहार के मुख्यमंत्री बने। इसके बाद 23 साल गुजर चुके हैं। अब तक वे 8 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके थे। आज उन्होंने फिर 9वीं बार ले ली है। आज सोमवार को जब 9वीं बार शपथ ले रहे थे तो उनके साथ भाजपा कोटे से 2 डिप्टी सीएम, 1 निर्दलीय और बाकी जनता दल यू और भाजपा के कोटे से मंत्री बनाए गए। नीतीश कुमार ने बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज से डिग्री हासिल की और छात्र जीवन में ही राजनीति में आ गए थे। हालांकि सक्रिय राजनीति में एंट्री से पहले उन्हें बिहार राज्य विद्युत बोर्ड में नौकरी भी मिल गई थी। तो हमें लगता है कि जो व्यक्ति विद्युत बोर्ड में काम कर चुका हो उसे बिजली का झटका देना बहुत बखूबी आता होगा। नीतीश बाबू शायद वही झटके कभी आरजेडी को कभी भाजपा को देते रहते हैं। दरअसल बीजेपी की निगाह अभी लोकसभा चुनाव पर है। बीजेपी से जुड़े सूत्रों की माने तो पार्टी इस बार लोकसभा चुनाव में 350 प्लस सीट पर लक्ष्य लेकर चल रही है। पार्टी को लगता है अगर बिहार में जेडीयू, पंजाब में अकाली दल और आंध्र में चंद बाबू साथ आ जाएं तो वो अपने लक्ष्य को आसानी से पा सकती है। लेकिन भाजपा जेडीयू की दोस्ती के बीच कई सवाल भी उठ रहे हैं। जैसे नीतीश पलट तो गए, लेकिन क्या उन्हें फायदा होगा? दूसरा सवाल कि नीतीश की साख पर क्या असर पड़ेगा? बीजेपी के साथ विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ने के बाद भी जेडीयू कमजोर हुई थी, तो अब फिर से मिलने से क्या जेडीयू के आंगन में कमल खिल जाएगा? ये भी एक सवाल है। जेडीयू के भाजपा के साथ आने पर यह साफ है कि नीतीश कुमार की छवि पर असर जरूर पड़ेगा, क्योंकि भाजपा से 2022 में गठबंधन तोड़ने के बाद से नीतीश कई दफा सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना नहीं। ये वीडियो आज खूब वायरल भी हो रहा है। लेकिन नीतीश फिर दोबारा भाजपा के साथ आज आ ही गए, और ये पहली बार नहीं है। इससे पहले साल 2014 में नीतीश कुमार ने कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे पर भाजपा में नहीं जाएंगे, लेकिन फिर 2017 में महागठबंधन छोड़ एनडीए में शामिल हो गए थे। बिहार में इतने सालों से सत्ता में साझेदार रही भाजपा आज तक प्रदेश में अपना नेता नहीं बना पाई। सुशील मोदी, मंगल पांडे, नित्यानंद राय, नंद किशोर यादव, संजय जायसवाल, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जैसे तमाम नेता, जिन्हें सरकार और संगठन दोनों में अहम जिम्मेदारी दी गई, लेकिन ये भाजपा को अकेले दम पर लड़ने की स्थिति में अभी तक नहीं ला पाए। अश्विनी चौबे और गिरिराज सिंह जैसे नेता अपने क्षेत्र तक ही सीमित रह गए। उनके बयानों से पार्टी को लाभ कम, आलोचना का ज़्यादा ही सामना करना पड़ा। खास बात यह भी है कि नीतीश अकेले कोई बड़ी राजनीतिक ताकत तो नहीं है, लेकिन वो जिस पार्टी के साथ गठबंधन कर लेते हैं उस पार्टी का पलड़ा भारी हो जाता है। तभी भाजपा और आरजेडी दोनों नीतीश को अपने खेमे में लेने की कोशिश में लगे रहते हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी 2 बड़े नेताओं को यानी कि एकनाथ शिंदे और अजित पवार को अपने खेमे में ले चुकी है। अजीत पवार ने पिछले साल 2023 में शरद पवार से बगावत करते हुए शिवसेना भाजपा सरकार में उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। उनके साथ एनसीपी के बड़े नेता छगन भुजबल ने भी मंत्री पद की शपथ ली थी। लोकसभा सीटों के लिहाज से महाराष्ट्र दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं। 2019 चुनाव में भाजपा और शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा था। बीजेपी
बीजेपी 25 सीट पर चुनाव लड़ी थी, इसमें से 23 सीटें जीती थीं। शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने अपने दम पर 16% वोट शेयर के साथ 4 सीटें जीती थीं। अब आते हैं यूपी में। यहाँ भी भाजपा को गठबंधन के जरिए ही अपनी सीटें बढ़ती दिख रही हैं। ओम प्रकाश राजभर के नेतृत्व वाली सुहेलदेव समाज पार्टी हाल ही में एक बार फिर एनडीए में शामिल हुई है। राजभर के आने से भाजपा को पूर्वांचल में फायदा होगा। पूर्वांचल में बीजेपी थोड़ी कमजोर है। 2019 चुनाव में यहाँ भाजपा को 6 सीट पर हार का सामना करना पड़ा था। आगामी लोकसभा चुनाव में अगर भाजपा अपनी जीत तय मान रही है तो सवाल उठता है कि अजीत पवार, नीतीश कुमार, ओम प्रकाश राजभर जैसे दल बदलुओं को पार्टी क्यों अपने खेमे में ले रही है। 6 महीने पहले ही महाराष्ट्र के कद्दावर नेता अजीत पवार पार्टी के 8 विधायकों के साथ शिवसेना बीजेपी सरकार में शामिल हुए थे। फिर ओम प्रकाश राजभर के नेतृत्व वाली सुहेलदेव समाज पार्टी का एनडीए में मिलन हुआ। अब बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले जनता दल यूनाइटेड भी एनडीए में शामिल हो ही गई है। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या इसके पीछे किसी का फायदा है, या समझते हैं चुनाव से पहले अजीत पवार, नीतीश कुमार, ओम प्रकाश राजभर जैसे दल बदलुओं को अपनी तरफ लेने से बीजेपी को क्या और कितना फायदा होगा। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र में लोकसभा की कुल मिला के 168 सीटें हैं। इस बार चुनाव में भाजपा 400 से ज़्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य रख रही है। ऐसे में बीजेपी के लिए जरूरी है कि इन राज्यों में बड़े क्षेत्रीय दलों को अपने खेमे में शामिल कर लिया जाए। इसी लक्ष्य के तहत महाराष्ट्र, यूपी के बाद अब बिहार पर बीजेपी की नज़र थी, जो आज पूरी हो गई। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि भाजपा इन दल बदलुओं के जरिए अपना सपना पूरा करना चाहती हैं। हो सकता है अभी आने वाले दिनों में इंडिया अलायंस के कुछ और क्षेत्रीय दल भाजपा एनडीए में जाएं या उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ें। अब ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन बिहार में आज एक मीम खूब चल रहा है कि नीतीश कुमार कुर्सी कुमार हैं, दल बदलू हैं। तेज प्रताप यादव ने एक ट्वीट किया है कि गिरगिट भी उन्हें देख के शर्मा जाए। रोहिणी आचार्य ने एक ट्वीट मीम किया है कि बिहार में 2 चीज़ें फेमस हैं, एक लिट्टी चोखा और एक हो गए पलटू राम। तो कुल मिलाकर आप यही कहिए कि अब बिहार है, यहाँ सुबह एक मुख्यमंत्री इस्तीफा देता है और वही मुख्यमंत्री शाम को फिर नए लोगों के साथ मिलकर शपथ ग्रहण करता है। ये देश का क्या होगा ये राम जाने। धन्यवाद।